वालिदैन हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है और क्योंकि मेहमान शोरा हैं इस वजह से उनको तो सुनना है हजरात को। हजरत पंडित अदम गोंडवी वो एक किसान थे। जश्न बेगम कलकत्ता में मनाया गया तो मैं क्लास 4-5 में पढ़ता था। वो आए, मुझे पता चला कि हजरत पंडित अदम गोंडवी आए हुए। मैं गया, उस वक्त ही मुझे शेर व शायरी से सबक था। मेरे भाई ने कहा पंडित अदम गोंडवी आए हुए, जाके मुलाकात कर लो। मैं गया, हमने कहा आप शायर हैं? अब वो देखने लगे, धोती पहने हुए, बच्चा क्या। उन्होंने कहा जी बेटे बोलो। मैंने कहा मैं भी घोड़े का हूँ। उन्होंने कहा क्या है? उनका शेर सुनाइए। अब आप हजरात की खिदमत में मैं दो शेर पेश कर रहा हूँ जो उन्होंने 94 में 2 शेर मुझे सुनाया था। आज तक मेरे जहन में वो 2 इशार महफूज है। शेर कहेंगे, फटे कपड़ों से तन ढाके, फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो जहां कोई, फटे कपड़ों से तन ढाके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। और 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। दिल पर हाथ, जो माहौल है वो तो अल्लाह ही बचाए, क्या होने वाला है इस देश का, जो हालात है। उन्हीं का एक शेर और, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। उन्हीं का शेर है, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जला। गर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जला। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। अब मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं प्रोफेसर मुहतरमा रुकैया जमाल से गुजारिश करूंगा, जोरदार तालियों से आप हजरात खैर मकदम करें मुहतरमा रुकैया जमाल साहिबा का। अब वो आए स्टेज पर अपना कलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद के हवाले से एक नज़म आप सबको अब सबके सामने पेश कर रही हूँ। तवज्जो कीजिए शुक्र ईद फिर से कीजिए शुक्र अदा, फिर से जो ईद आई है अपने हमरा ये पैगाम खुशी लाई है। हर कोई आज यहाँ शाद नजर आता है, दिल का आंगन बहुत आबाद नजर आता है। कीजिए शुक्र अदा, फिर से जो ईद आई है अपने हमरा ये पैगाम खुशी लाई है। भूल कर शिकवे गिले सब है गले मिलने लगे, हर तरफ फूल मोहब्बत के हैं खिलने लगे। ईद का दिन है चलो आज इरादा कर लें, साथ सुख दुख में सदा रहना है ये वादा कर लें। कोई तकरीब वतन में नहीं होने देंगे, कोई तकरीब वतन में नहीं होने देंगे। बीच नफरत का चमन में नहीं होने देंगे जी। कोई तकरीब वतन में नहीं होने देंगे, बीच नफरत का चमन में नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है मिटाना होगा, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है मिटाना होगा। ईद का दिन है गले सबको लगाना होगा। एक उल्फत का नया देश अब बनाना है, एक उल्फत का नया देश बनाना है हमें। इसमें अब रंगे वफा और चढ़ाना है हमें। दिल से नफरत का सभी नक्श मिटाना है हमें। प्यार का दीप नया हर सू जलाना है हमें। दीप नफरत का बहरहाल बुझाना होगा। ईद का दिन है सबको गले लगाना होगा। ये शेर देखिए, तवज्जो चाहूंगी। एक दूजे के बिना हम तो अधूरे हैं अभी, एक दूजे के बिना हम तो अधूरे हैं अभी। ना मुकम्मल है कोई और से देखे तो कभी। एक दूजे के बिना हम तो अधूरे हैं अभी, ना मुकम्मल है कोई और से देखे तो कभी। शांति और अहिंसा की चलो पाठ पढ़ें, शांति और अहिंसा की चलो पाठ पढ़ें। गीता इंजील और कुरान का सबक
साथ पढ़े, शांति और अहिंसा की चलो पाठ पढ़े, गीता, इंजील और कुरान का सबक साथ पढ़े। हर तरफ देश में अब अमान हो जाए, हर गली पूजा मोहब्बत का निशान हो जाए। दिल से नफरत का दिया आज बुझाना होगा, दिल से नफरत का दिया आज बुझाना होगा। ईद का दिन है, गले सबको लगाना होगा। आओ, इस तरह अभी मुल्क के हालात है, मैंने उसके मद्देनजर में ले लिया। दिल से नफरत का दिया आज बुझाना होगा, ईद का दिन है, गले सबको लगाना होगा। आओ दीवार तासुब की गिरा दी जाए, आओ दीवार तासुब की गिरा दी जाए, हर तरफ प्यार की एक जोत जगा दी जाए। हक का ये पैगाम जमाने को सुनाना होगा, ईद का दिन है, गले सबको लगाना होगा। और एक छोटी सी नज़र है, मैं आपको इस नज़म का उन्वान है एक ईद ऐसी भी है। जैसे मैंने इस नज़म में कहा कि हम कैसे ईद मनाते हैं, लेकिन इस मतलब रुए ज़मीन में भी कुछ लोग जो हैं वो किस तरह ईद मनाते हैं, आप इस नज़म से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईद तो दिन है खुशियाँ मनाने का, अपने प्यारों को गले लगाने का, लेकिन इस रुए ज़मीन पर एक ऐसा खित्ता है जहाँ लहू लहू है मंजर, जहाँ की सरजमीन शहीदों के खून से सुर्ख है। बारूद है, शोले हैं, धमाका है, धुआं है, जा बजा जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वो बेगौर कफन लाशें, वो खूनीन दास्ता, बच्चों की आवाजारी, औरतों की असमत दरी, मर्दों के फटे जिस्म, तैयारों की घन गरज, मसनवी बलाएं हैं, लालच है, नशा है, वहाँ के लोग फिर भी ईद मनाते हैं। अच्छा, वहाँ के लोग फिर भी ईद मनाते हैं, खामोश रहकर अपने बिछड़े हुए प्यारों को याद करते हैं, उनके गमों को सीने से लगाए हुए हैं, जख्मी दिल को संभाले हुए हैं। हर लम्हा क़यामत है, जनाजे में जनाजे की तैयारी है, उनकी भूख प्यास हमारे रोज़ों पर भारी है, नमाजें उनकी जारी है। उठाते उठाते अपनों की लाशें, उनके कंधे शिल, दिल सख्त, आंखें खुश और पेशानियां सख्त हैं, मगर इरादे पुख्ता और नजरें बुलंद हैं। सब्र और हिम्मत और इस्तेकामत पहचान है उनकी, सब लुटाकर जी रहे हैं। एक ऐसी ईद है, एक ऐसी दहशत है, इंसानियत भी जहाँ शर्मशार है। क्यों इनका लहू इतना अर्जा है, लहू जब इनका लहू बोल उठेगा, हिसाब सबसे लिया जाएगा, चाहे कोई शद्दाद, फिरौन और नमरूद हुए तो क्या हुआ। और कहाँ है अपने आप को उनका गमगुसार कहने वाले, वो उनके अपने, उनका सब्र आजमाया जा रहा है, उनके अपने आकाओं के कदमों में बैठकर उनके लिए राह निजात ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम जियाले हो ए अर्ज़ मुक़द्दस के वासियों, तुम्हारी शहादत पर फरिश्ते भी कुर्बान है, ये धरती शहीदों के खून से सर बुलंद हो चुकी है। तुम्हें ईमान की ये कैसी हरारत है, सारी दुनिया तुम्हारी ज़रूरत से हैरान है, तुम्हारे शिकस्ता दिलों में ख्वाब पूरे हैं, फिर भी वो लोग ईद मनाते हैं, अपने रब पर यकीन कामिल। ग्रामी, अभी आप मोहतरमा रुकैया जमाल से उनकी नज़्म समाअत फरमा रहे थे। मैं गीतांजलि मैडम और लक्ष्मी दी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और मोहतरमा रुकैया जमाल की खिदमत में मोमेंटो, उतरी और गुलाब का फूल पेश करें। जोरदार तालियों से खैर मकदम करें आप हज़रात मोहतरमा रुकैया जमाल साहिबा का। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ दीजिए।